84 लाख योनि का वर्णन किया है शास्त्रों में, क्या क्या बनना पड़ता है मानव के लिए, फिर जाकर कहीं मानव बनते हैं। और मानव जीवन इतना श्रेष्ठ बताया है कि कोई चाहे तो भगवान को कभी भी प्रकट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनके साथ आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। पर मानव अगर सत्संग ग्रहण करे तो, सत्या का संग जब ग्रहण करे उसके सत्संग कहते हैं। महापुरुषों के संग में बैठे, साधु संतों के शरण में बैठे, अपने माता पिता बुजुर्गों के साथ बैठे, उनसे बातचीत करे, वो आपको सत्संग की ओर बढ़ाएंगे। वो अपने जीवन के जितने वर्ष व्यतीत कर दिए उतने वर्षों की बातें बताएंगे कि हमने क्या गलती की है, आप उस गलती को मत करना। आपको तो अनुभव हो अवश्य उन बुजुर्गों की बातें जो अच्छी लगेगी, और जो उन्होंने अनजाने से गलती की है तो अपने बच्चों को समझाएंगे तो उस गलती को मत करना। इसलिए जीवन में बड़ा आनंद आने लगता है, परंतु समय तो निकालना पड़ता है। अगर हम भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो मानो किसके लिए समय निकालेंगे। तो कईयों से पूछा जाता है कि देखो कुछ क्षण भगवान के लिए निकालने चाहिए, कुछ समय। 24 घंटे हम परिवार के लिए, संसार के लिए कार्य करते रहते, पर भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं, सोचने योग्य यह बात है। जितना समय हम भगवान के लिए निकालते हैं, उस समय के बीच में जब अनुभूति होने लगती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, और जन्म मृत्यु का ज्ञान होता है कि हमने जन्म लिया है और एक दिन जाना भी है, तो फिर मानव के जो पाप कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, तो अवश्य ही अपने आप ही छूटने लगते हैं कि ज्ञान हो जाता है कि पाप करने पर नरक मिलता है, पाप करने पर दुख मिलता है, पाप करने पर मन परेशान हो जाता है, चिंता बढ़ जाती है। इसलिए मानव जीवन के लिए आनंद लेना हो तो थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, और उसमें पुराणों को लेकर अच्छा सत्संग घर में भी कर सकते हैं। बच्चों को बिठालकर उनको समझाए, कोई राम कथा है, भागवत कथा है, सुख सागर है, और किसी भी पुराण को लेकर जो आपने सुना है तो उन बच्चों को भी बताए, तभी जाकर बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। अन्यथा बच्चा जब संस्कारहीन होता है तो बच्चे को अंधकार में जीना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को साथ बिठाना चाहिए, कथा में भी बिठा ले और उसको नियम बताए। अब बच्चों की तो गलती नहीं है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठिता। माता पिता भी सबसे बड़े शत्रु कैसे बनते हैं, जो बच्चों को अच्छा ज्ञान ना दे सके, वो अवश्य ही उन माता पिता की गलती रह जाती है। बच्चे तो कैसे हैं, जैसे माटी का घड़ा बनाते हैं तो जो भी उसमें कला करते हैं उस समय में वो सदा के लिए रह जाती है। तो बच्चा है, अगर उसको अच्छा समझाएंगे, थोड़ा समय निकालेंगे, जब हर एक समय हम हर एक कार्य के लिए निकालते हैं तो थोड़ा बच्चों के लिए भी समय निकाले, जिसमें बच्चों को समझाया जाए, फिर बच्चों का जीवन संवर जाएगा। आइए, गद्य दिवस में कथा को विराम दिया था। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करने लगे। आचार्य सुखदेव स्वामी जी बड़े ध्यान पूर्वक आज भगवान की गोविंद की कथा, अमर कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, संसार के बीच में जो आपने उन राजाओं का वर्णन सुना, उतानपाद राजा का, उनके वंशों का वर्णन सुना, और नन्हा सा बालक भी चाहे जो माता पिता अच्छे हो, माँ के संस्कार बच्चे पे आ जाए तो नन्हा सा बालक भी 5.5 वर्ष में बालक रूप ने भगवान को प्रकट कर लिया। कई लोग कहते हैं बच्चों का कोई भक्ति करने का काम है, कोई नाम जपने का काम है, तो बूढ़ों का है। तो बालक रूप तो बूढ़ा नहीं था, माँ के संस्कार थे, संतों का आशीर्वाद था, और 5.5 वर्ष में ही भगवान को प्रकट कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं तो उनको समझाने की जरूरत होती है, और समझाने वाले कौन है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माँ का कर्तव्य बनता है। माँ बच्चों पर विशेष ध्यान देवे, समय पर जो है कहीं गलती करे तो प्यार से समझाए, तो बच्चा अवश्य ही अच्छा निकलेगा। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज जो दूसरे भाई उनके प्रियव्रत थे तो उनके बारे में बताइए, उनके वंश में क्या क्या हुआ। आचार्य सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित प्रियव्रत जो थे बड़े सम्राट राजा हुए। अपने राज्य में राजा कैसा हो? राजा दयालु भी हो, दया करने वाला, और अपने राज्य में जब अच्छे संस्कार डालेंगे तो प्रजा जब अच्छी होगी तो राजा को क्या होगा? प्रसन्नता होगी, और उस राजा का भी कल्याण होगा। तो आज प्रियव्रत जी ने अपने राज्य में इतना अच्छा कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक घर में जो है यज्ञ करवाने प्रारंभ कर दिए। कैसे? प्रत्येक घर में प्रत्येक जीव प्रातः काल उठकर स्नान करते, संध्या वंदन करते, भगवान का भजन करते, और यज्ञ कैसे?
चिंटियों के लिए आटा तिल चावल हर रोज मिलाकर बच्चों को साथ लेकर कहीं कहीं चिंटियों का झुंड हो तो वहां डलाना, अग्नि को आहुति डालना, ये प्रतिदिन के कार्य करने प्रारंभ किए। गौ माता को रोटी और कौवे के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, ये प्रतिदिन ऐसे राज्य में कार्य होते गए। जो चिंटियों को देते थे, मछलियों के लिए थोड़ा अन्न लेकर वहां डालना, ये प्रत्येक घर में कार्य होते थे। और भगवान की आरती दोषमय, तो राज्य बड़ा सुरक्षित था। अब जो मुखिया होता है, मुखिया अगर पूरे परिवार में जैसे संस्कार देंगे, समझाएंगे, तो ऐसा परिवार करने लग जाएगा। तो राजा भी एक उस प्रांत का मुखिया होता है। तो प्रियाव्रत जी ने बड़ा सुंदर राजा करते हुए वैराग्य जागृत हुआ, तो अपने पुत्र के लिए राजपाट संभाला अग्निंद्र के लिए। और उनके ही वंश में उनके पुत्र नाभि हुए, और नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो कि 8वें अवतार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जो हुए उन्हीं राजा के वंश में, तो बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने भी जो परंपरा चली है उसी प्रकार से अपनी प्रजा में यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, सत्संग करवाना। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। जब 100 पुत्र हुए तो सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे। ऋषभदेव जी के लिए वैराग्य जागृत हुआ, मन में सोचने लगे हम भी भगवान का भजन करेंगे जंगल में जाकर। और पहले राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे कि समय से अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर अपने आप भजन करने निकलते थे, अपना जीवन को बनाने के लिए। और अपनी वृद्धावस्था में वानप्रस्थ में जाकर भगवान का भजन किया करते थे। और ऐसे उनको मुक्ति मिलती थी, वैकुंठ मिलता था। तो इसलिए हर एक प्रत्येक राजा जो है वैसा किया करते थे। और ऐसे ही परिवार में भी होता था। परिवार में भी समय आने पर जो है अपने पुत्रों को सारा कार्य सौंप देते थे। और जब जब ये संसार के चक्कर में पड़े तो आज के बुजुर्ग जो है प्राण निकलने लगते हैं, परंतु तिजोरी की चाबी गले में लटका देते हैं। अब इतना पता नहीं है कि मालिक तो वही बनेंगे। अगर समय से जिम्मेवारी देंगे तो आनंद आएगा। अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि हमारे बच्चे इस कारोबार को संभालते हैं कि नहीं, इस धन का सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। जब प्राण निकल ही जाएंगे फिर क्या पता चलेगा कि हमारे बच्चे अच्छे निकले हैं कि बुरे हैं। तो समय के अनुसार जो है जिम्मेवारी दे देनी चाहिए। तो ऋषभदेव भगवान ने वैसा ही किया, अपने 100 पुत्रों को बिठा लिया और सबसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि देखो बताओ, सभी पुत्रों से पूछा कि आपने जन्म लिया है, किस लिए लिया है? तो सब उत्तर देने लगे, हमने जन्म लिया है, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर संध्या करते हैं, भजन करते हैं, फिर भोजन करते हैं, और दिन भर में राजपाट में कार्य करते हैं, और फिर खेलते भी हैं, और रात्रि का समय हो जाता है, फिर हम भोजन करने के बाद शयन करते हैं। ऋषभदेव जी ने कहा, ये पुत्रों, ये मानव का ऐसा धर्म नहीं है कि हम ऐसा कार्य करते जाए, कुछ और भी करना पड़ता है जन्म लेने के बाद। आप सभी के लिए ये तो प्रत्येक कार्य कर लेते हैं, खाना पीना सोना, हर रोज ऐसे समय निकालना, कुछ और भी करना पड़ता है। और क्या है, जीवन के बीच में भजन भी करना पड़ता है, तपस्या भी करनी पड़ती है। और जिनके जीवन में भजन अधिक हो जाता है, जो अपना तपस्वी जीवन बनाते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। अपने पुत्रों को ज्ञान देने लगे कि राजपाट तो संभालो, काम भी करो, काम करने के साथ साथ जो भजन को बढ़ा दो। आपने गाया अभी पहले, थोड़ी देर पहले, काम करते चलो, नाम रटते रहो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि आपके मुख को बंद कर दिया, काम करते रहो अपना कोई भी, और अपने मुख से भगवान का नाम जपते रहो। इसलिए आज सब पुत्रों को ज्ञान दिया और कहा अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी के लिए राज सिंहासन पर बिठा दिया। आप राजपाट संभालो, हम अब जो है भगवान का भजन करेंगे। अब समय के अनुसार जो है कितना अच्छा ज्ञान है भागवत में प्रत्येक जीव के लिए। और राजा महाराजाओं का आप वर्णन चरित्र सुन रहे हैं, पर अपने जीवन में अपनाने का भी प्रयास करना चाहिए। इससे सीधा सा मतलब है कि समय आने पर पुत्रों को सारा कार्य सौंप दो, कथा सार्थक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ना तो बच्चों को पता है, ना वृद्धावस्था भी हो गई, ना उनको कोई जिम्मेवारी दी, ना उनको कुछ बताया, वो तो फिर बच्चे ही बने रहेंगे। इसलिए तो बताया है कि जब 16 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसको मित्र जैसा व्यवहार करे, 16 वर्ष की कन्या है तो बहन जैसा व्यवहार करे। लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तो 16 वर्ष से पुत्र मित्र बदाचरेत। इसलिए उनको बच्चा करके नहीं पुकारे, फिर आप व्यवहार को बदल दो, आपके बच्चे महान बन जाएंगे। क्योंकि आज के समय में बच्चों की बड़ी समस्या आ चुकी है। बोली नारायण भगवान की। कैसी समस्या? कई सभी घरों में नहीं, कुछ घरों में जो कहना नहीं मानते, क्रोध अधिक करते हैं, माता पिता को परेशान करते हैं, खान पान बिगड़ गया, रहन सहन खान पान बिगड़ गया, माता पिता परेशान। अब गलती तो अपनी थी, समय से सुधार नहीं किया, समय से समय नहीं निकाला कि हम उनको समझाए। जब बच्चे छोटे होते तो कुछ कहना तो मान लेते हैं ना,
और जब संस्कार बिना बड़े हो जाते हैं फिर बड़ा मुश्किल होता है उनको समझना। आज के समय में माता पिता का यही रोना है। इसलिए जो नन्हे नन्हे बच्चे वो तो समझ सकते हैं भगवान की पावन कथा जिन्होंने सुन ली, तो बच्चों पे विशेष ध्यान देवे। 24 घंटे होते हैं, खाने पीने के लिए समय निकालो, आराम करने के लिए समय निकालो, पैसा कमाने धन कमाने के लिए समय निकालो, परंतु कुछ समय बच्चों को ज्ञान देने के लिए भी निकालो। वो कहीं कोई 24 घंटे में समय है ही नहीं। कभी एक दिन भी आप देखिए कि बच्चों को थोड़ा बिठा ले और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, उनको कुछ कथाएं। पहले परंपरा थी ऐसी, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते थे जो कथा सुनाते थे और बच्चे बैठते थे तो उसमें पाप पुण्य होते थे, चोरी करके ऐसा फल मिलता है, डराते थे, पापों से डराते थे, धर्म को बढ़ाते थे, तो बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाते थे। देखो हमारे दादाजी ने कितनी अच्छी कथा सुनाई, हमारे बाबा ने इतनी अच्छी कथा सुनाई, तो बच्चे भी बैठा करते थे। अब ये मोबाइल का चक्कर ऐसा पड़ा कि दुनिया इस टुकड़े में आ गई और अपने अपने परिवार में भी ऐसा लगता है कि कोई घर में है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए ऐसा घर का नियम बना दो कि सब मोबाइल स्विच ऑफ और एक जगह सब बैठकर जो है घर के बारे में, परिवार के बारे में, किसी को समस्या है तो उसमें बातचीत करें। पहले तब सुखी होते थे कि घर में हर एक किसी को परेशानी हो, आज बेचारा तड़पता रहता है कब जैसे इसे मोबाइल से छुटकारा मिलेगा, हमारे से बात करें। देखना तो धर्म इसका सदुपयोग करे तो अच्छा है, पर दुरुपयोग करे तो फिर गलत ही गलत है। ऋषभ देव जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, भरत जी को सिंहासन पे बिठा दिया, भरत जी राजा बन गए और ऋषभ देव जी अपने तपस्या करने निकले। भरत जी को जैसे माता पिता का आज संस्कार है और भरत जी ने भी कुछ समय तक बहुत अच्छा राज्य चलाया। समय आने पर उन्होंने भी अपने पुत्र सुमति के लिए राज सिंहासन पर बिठा दिया और युवावस्था में ही भगवान का भजन करने निकल पड़े। भगवान का भजन करने निकले तो बड़े भाव से जगह जगह पे चलने लगे, कहां मन टिक जाए, कहां भजन में मन लग जाए, कहां प्रभु चरणों में मन लग जाए। भारतवर्ष में तो पूरा भ्रमण किया और फिर नेपाल में पहुंच गए। जब नेपाल में पहुंचे तो नेपाल में एक दामोदर कुंड है जहां पर गंडकी नदी का प्रादुर्भाव है। वो जगह बड़ी अच्छी लगी भरत जी के लिए, बहुत अच्छी जगह जब लगी। थोड़े बैठे तो कई जगह ऐसी होती है जहां मन पुलकित होता है, मन विभोर होता है, मन भगवान के चरणों में लगने लगता है। तो भरत जी का मन भी वहां पर लग गया। वहां पर बैठे गंडकी नदी में डुबकी लगाई, स्नान किया और उनके किनारे पे बैठकर भगवान का भगवत भजन करने लगे। जब भगवत भजन करने लगे तो मन इतना आनंदमय हो गया कि भगवान की छवि बनने लगी। भरत जी ने डुबकी लगाकर गले तक जल लेकर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना प्रारंभ किया। और जब भगवान के चरणों में ध्यान लगाना प्रारंभ किया, मानो ऐसी छवि लगने लगी कि बड़ा आनंद आने लगा भरत जी के लिए। आज दामोदर कुंड जो वहां पर है, कभी नेपाल में आना जाना होगा, वहां पर तुलसी का जब पौधा डालते हैं तो शालिग्राम उसमें चिपक जाता है और आज भी दामोदर कुंड से शालिग्राम निकलते हैं। भोलेनाथ भगवान की जय। ऐसी लगन लग गई। कैसी लगन लगी भरत जी की? भगवान के चरणों में बहुत अच्छी लगन लगी। तो आइए सभी आप भी भरत जैसे लगन कैसे लगी वहां पर भगवान के भजन में। इसलिए भगवान की ऐसी लगन लग जाए, हर पल, हर घड़ी, हर समय भगवान की याद, भगवान का ध्यान, भगवान का सुमिरन इस मुखारबिंद से निकलता रहे। जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। घर में रहकर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बैकुंठ हो। अपने केवल कर्मों को बदलना है। जिसने अपने कर्मों को बदलकर गोविंद से अपना संबंध जोड़ लिया तो घर में भी ऐसा आभास होने लगता है जैसे हम किसी तीर्थ में है, बैकुंठ में है, गौलोक धाम में है। आज भरत जी की लगन बड़ी भाव से वहां पर लग गई। भरत जी की ऐसी लगन लगी, ऐसा भजन चिंतन बढ़ गया कि दिन रात भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गंडकी नदी है, वहां पर प्रतिदिन स्नान करना, भजन को बढ़ाना, वैराग्य लिया है। अगर सुख चाहते, आज का मानव इतना सुख चाहता है, जितना सुख चाहता है तो उतना दुख भी जीवन में आने लगता है, फिर दुख सहन नहीं होता। इसलिए भगवत भजन जिसने कर लिया, भागवत जिसने अपने जीवन में अपना लिया, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, इसे कहते हैं भागवत। सुख भी मिला पर सुख उतना लो जितना जरूरत हो। भोजन कितना खावे? जितना जरूरत हो, जितना भजन हम कर सके। भोजन की सीमा भी बढ़ा देंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है कि अल्प भोजन बताया है, थोड़ा सा भोजन करना चाहिए जितना शरीर को जरूरत हो। परंतु जीवा नहीं मानती, तंग करती है ना बार बार, क्या क्या खा जाए। और जैसे शरीर में जाता रहता है तो वहां पर नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इन इंद्रियों को भगवान की ओर ढाल दो। आंखों को भगवान की से जोड़ दो, कानों को भगवान से जोड़ दो, जीवा को भगवान से जोड़ दो।
तो इसलिए जब ये सारी इंद्रियां हमारे परमात्मा से जुड़ जाएगी तो इतना आनंद आने लगेगा कि आप मानो अपने घर में रहकर भी उस वैकुंठ धाम का जितना आनंद है वहां पर प्रारंभ हो जाएगा। केवल एक बार तो देख लो जीवन में अपना के, विषय वासनाओं में नाना प्रकार के खान पान के चक्कर में तो जीवन बर्बाद कर दिया है, परंतु एक बार गोविंद से आप जुड़ के देखो फिर कितना आनंद आता है। भरत जी ने बड़ा आनंद लिया है, परंतु कुछ गलतियां रह जाती है और ये गलतियों का भुगतान सबको देना पड़ता है। आज ये कथा हमें ये सिखला रही है। भरत जी देखो राजा थे, राजा होते हुए वैराग्य जागृत हुआ, पुत्र को राजगद्दी पे बिठा ले और कहां पहुंच गए, नेपाल के बीच में, और गंडकी नदी दामोदर कुंड का वहां पर कितना अच्छा सुंदर स्थान है, भजन भी बढ़ रहा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं। परंतु एक दिन स्नान कर रहे हैं भरत जी, जब स्नान कर रहे हैं तो एक तीव्र गति से हिरनी का आगमन होता है परीक्षित। जब हिरनी आई दौड़ती हुई भागती हुई और जैसे जल में गिरी तो जल में गिरते ही उसके पेट से एक बच्चे का जन्म होता है। और भरत जी ने उसी समय उसी क्षण बचाने का प्रयास पूरा किया। अब हिरनी तो हाथ में नहीं लगी परंतु हिरनी का बच्चा हाथ में आ गया। हिरनी बेचारी बह गई, जल में बह गई और ऐसी आवाज आई जो कि घबराहट से घबराई हुई हिरनी इस जल में बह गई, परंतु उसका बच्चा भरत जी के हाथ में लगा। भरत जी ने उस बच्चे को बाहर निकाला, अपने पास रखा। अब दया भी है कि नन्हा सा बच्चा है, इसकी मां तो बेचारी मर गई, बह गई। अब इसके माता पिता तो मैं ही हूं, अब उसका पालन करने लगे भरत जी। अब उसको बचाना धर्म है, उसका पालन करना भी धर्म है, परंतु कुछ गलती से भरत जी से क्या होने लगा, मोह हो गया। यहां पर हमारे को भागवत कथा सिखलाती है कि कुछ धर्म के साथ साथ कहीं गलती ना कर जाए। और भरत जी में क्या गलती हो गई कि भरत जी में बच्चे को बचाना, उसका पालन करना वो तो धर्म था, परंतु मोह की उत्पत्ति होने लगी जो भरत जी को भी पता नहीं चला। और आज का मानव यही गलती कर जाता है कि तो धर्म है ऐसा काम करना, तो परंतु वहां पर मोह की उत्पत्ति जब होती है तो दुख का कारण बनता है। और भरत जी चाहते तो जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता तो हिरण के झुंड में रख देते, ऐसा भी तो हो सकता था, परंतु भरत जी ने ऐसा नहीं किया। उस बच्चे ने भी समझ लिया कि ये मेरे सब कुछ माता पिता यही है। तो बच्चा कभी गोदी में बैठ जाता, कभी गर्दन में चले जाता, कभी सर पे बैठ जाता। इतना प्रेम हो गया, ना बच्चा इधर से उधर जाए, ना भरत जी का ध्यान उस बच्चे पे। माला फेरते फेरते कीर्तन करते करते भजन करते करते थोड़ी आंखें खुलती है, बच्चा कहीं इधर तो चला गया, कोई इसको मारना दे। वो गलती, छोटी सी गलती एक सम्राट राजा भरत जी के लिए समस्या पैदा हो गई। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि अंत समय के बीच में अखंड कीर्तन चला है भरत जी का, परंतु कुछ क्षणों के लिए वो हिरण के बच्चे की याद आ गई, सांस निकलने लगे और मुख से निकल गया, हिरण का बच्चा कहां चले गया और वहां ही प्राण निकल गए। अंतमति साधन। यहां से समझ लेना भगवान की पावन कथा आपके जीवन में सार्थक हो जाएगी। कभी जीवन में मोह मत करो। और आज का जीव जब वृद्धावस्था में माता पिता होते हैं तो मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पुत्र कहां है, उसको याद मत करो, प्रभु को याद करो। अगर उनको याद करेंगे तो दुख ही दुख पाएंगे। आज का मानव यही याद करने लगता है, आगे पहले कोई आए ना आए, परंतु जब अंत समय चारपाई पर पड़ जाते हैं फिर कैसा समय आता है, सब भोजन की थालियां खाने के लिए ना जाने कितनी सामग्री लेकर आते, आप खाओ। जब खाने योग्य थे तब तक कुछ किसी ने दिया नहीं, जब मिलने योग्य थे, बातचीत करने योग्य थे, तब तो कोई आए नहीं। जब पराधीन चारपाई पर पड़ गए तब सब आने लगे। परंपरा, प्रथा, कहेंगे हमारा चारपाई पे है, मरीज है, बीमार है, हम भी जा जाते हैं। भले आदमी फिर क्या करना चाहते हैं, अब तो जाने की तैयारी है। जब आनंद से रहते हैं, हम बोल चाल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सत्संग ग्रहण कर सकते हैं, तब आना जाना चाहिए। जब पराधीन शरीर होने लग जाए फिर चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, गोविंद का चिंतन करना चाहिए। और आपने देखा होगा उस परिस्थिति में कितने रिश्तेदार आते हैं, सब खाने पीने के लिए ना जाने क्या क्या कुछ लेके आते हैं, कुछ मुख में डालते हैं पर कुछ खाया नहीं जाता। यहां तक परिस्थिति बिगड़ जाती है। पता है सबको, कोई गीता का पाठ सुनाते हैं, प्राण निकल जाए। कई कहते हैं राम राम जपो, राम राम कहां से जपे जब जीवन में कभी भगवान का चिंतन किया ही नहीं। तो आज ये गलती किससे हो गई, थोड़ी सी भरत जी से। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज भरत जी अंत समय में हिरण का ध्यान किया और हिरण का नाम निकल गया, हिरण की योनि में जाना पड़ा, एक पशु बनना पड़ा हिरण में जाकर। परंतु भजन का प्रभाव था, हिरण में जाकर भी अपना पूरा जन्म याद था कि मैं राजा था, सम्राट राजा था और मैंने कितनी बड़ी गलती अंत समय में कर ली। ऐसा नहीं कि भजन का प्रभाव नहीं है, जो भजन किया है, तपस्या की है और वो तो पूरा जन्म याद है, पर हिरण तो बनना पड़ा। हिरण के झुंड में चलना, इधर उधर जाना, उनके साथ चलना, काफी समय बिताया। एक दिन पर्वत पर हिरण के झुंड के साथ साथ
भजन करने लगे। वहां भी हिरण की योनि में भी भजन कर रहे हैं। तो उस जंगल में आग लग जाती है। आग लगने पर सारे हिरण भाग गए, इधर उधर भाग गए और केवल उसने वहां पर ही भगवान का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग दिए। तीसरा जन्म उनका जो है पंडित जी अंगिरस जी के घर में हुआ। तीसरा जन्म। अब तीसरा जन्म जब हुआ तो उनकी 2 पत्नियां हैं, एक में जुड़वा बच्चे हैं और एक में बेटा। तो पंडित जी अंगिरस जी के घर में जब जन्म हुआ तो नामकरण किया, भरत नाम रखा। परंतु आज भरत जी के लिए दोनों जन्म याद है। जब वहां भी भरत थे राजा, वो भी याद है, हिरण में जाना पड़ा, हिरण की योनि भी याद है। तीसरे जन्म में आज उन्होंने संकल्प कर लिया, अब किसी से लेना देना नहीं, मोह ममता नहीं, अब केवल भगवान का भजन तो भजन ही होगा। अब कोई कुछ भी कहे, कोई गालियां देवे, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु भगवान का भजन होगा। पंडित जी अंगिरस जी ने पाठशाला में छोड़ा, कुछ याद नहीं किया। कहा कि गायत्री मंत्र तो याद कर ले, कम से कम अपने योग्य जीवन में कौन आपका पालन करेगा, कौन रखेगा, कैसी आपकी आजीविका चलेगी। बड़े संकट में थे पंडित जी अंगिरस जी। अपने पुत्रों से कहा कि देखो इसका क्या होगा, इसने तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। गायत्री मंत्र पढ़ाने लगे तो कुछ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। तो उनके पिताजी अंगिरस पंडित जी ने कहा कि आप तो जड़ है, जड़। और क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। नाम पड़ गया जड़ भरत। पंडित जी अंगिरस जी बड़े बीमार हुए और प्राण निकलने लगे। अपने पुत्रों को बुलाया, कहा कि इसका ध्यान रखना, ना तो पढ़ा लिखा ना कुछ किया। तो अन्य पुत्रों ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, हम ध्यान रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो पिता के प्राण अंत हो जाते हैं पंडित जी अंगिरस जी के। तो जड़ भरत जी को उनके भाइयों ने कहा कि जाओ आप खेतों में जाओ, थोड़ा काम करो और देखभाल करो, कोई किसी प्रकार के कोई पशु पक्षी ना आए, इस फसल को ना उजाड़े। तो भरत जी वहां से चल पड़े। जब भरत जी वहां से चल पड़े तो भरत जी खेतों में पहुंच गए। खेतों में जब वहां पर गए तो क्या देखा, वहां पर ध्यान लगाने लगे और भजन कर रहे हैं भरत जी। जड़ भरत जी जब भजन करने लगे तो हनुमान जी का ध्यान आ गया। हनुमान जी का जब ध्यान आया तो बड़े भावुक हुए और हनुमान जी का ध्यान करते करते कितनी सेवा की है हनुमान जी ने राम जी की। उतने समय में बानर आ गए, इधर उधर से सारे बानरों का झुंड आ गया और बानरों ने जैसे ही खेतों में प्रवेश किया तो ऐसा ध्यान जड़ भरत जी का लग गया कि ये तो केवल हनुमान जी की सेना है। आओ आओ पेट भर कर खाओ, आज हनुमान जी की सेना आई है। भूल गए जड़ भरत जी, हम किस लिए भेजे हैं। सारी फसलें उजाड़ दी। उनका भाई जब भोजन लेकर आया जड़ भरत जी के लिए तो वहां पर भोजन तो नहीं दिया, देखा कि सारी फसलों में आज बंदरों ने सारी फसल उजाड़ दी है। उसी क्षण उन्होंने भोजन किनारे पर रखकर लाठी ली और जड़ भरत पर प्रहार कर दिया। और जड़ भरत जी के मुखारबिंद से क्या निकलता है? राम राम राम, भगवान का नाम निकलता है। और उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी। जड़ भरत जी ने विचार किया, किसी जन्म में, पहले जन्म में मैंने भी इसको कभी मारा होगा, आज मुझे मेरे भाई की मार पड़ी। उनके भाई ने कहा जड़ भरत निकल जाओ, आपको कोई घर में जगह नहीं है, आपने सारी फसलें उजाड़ दी, देखो आपको किस लिए भेजा था, क्या धान था, क्या किया आपने खेतों में आकर। जड़ भरत जी वहां से चले गए और जंगल में जब जाना हुआ, जंगल में जब चले गए तो कभी जल का पान करते हैं, थोड़े पत्ते खाते हैं और जड़ भरत जी बड़े भाव से जितना भजन होता है और जहां आराम करने को जगह मिलती है वहां सो जाते हैं। बड़ा वैराग्य और आनंद भजन। वहां पर कुछ भीलों के राजा रहते हैं, उन्होंने एक नर की बलि मानी है। तो उन्होंने एक जो नर की बलि मानी है तो किसी मनुष्य को पकड़कर लाए अपने उस सैनिक भेजकर, परंतु वो बड़ा चालाक है। जैसे उन्होंने बंदी बनाया हुआ था तो उन्होंने समय देखा तो वहां से उस राज्य से भाग गया। तो उसी समय में देखा उस राजा ने क्यों भाग गया। सैनिकों से पूछा, महाराज हमने प्रबंध तो बहुत अच्छा कर रखा था परंतु ना जाने कैसे भाग गया, किसी और को पकड़ कर लाओ। सैनिक गए ढूंढने के लिए जंगल में तो कोई और तो मिला नहीं, परंतु वही सीधा साधा जड़ भरत मिल गया। जब सीधा साधा जड़ भरत मिला तो पकड़ कर ले आए। महाराज देखो कितना सीधा साधा है और कुछ जानता भी नहीं है, कम बोलता है, स्नान करवाओ। राजा ने कहा स्नान करवाओ। स्नान करवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और भोजन खाने को दिया। तो जड़ भरत जी कहते जय तू राजा, राजा की जय हो, राजा की जय हो। कैसा कितना अच्छा राजा है, इतने दिनों से जो है भोजन भी नहीं किया था, पेट भरकर भोजन किया, फूलों की माला डाली और ढोल नगारे बजने लगे और माता के मंदिर को लिए तैयारी करने लगे। सारी सेना सैनिक और जड़ भरत जी के लिए आगे किया और सब चल पड़े। कहां जा रहे हैं तो मन में विचार किया जड़ भरत जी ने कि माता के दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। पहाड़ी पर जो है बड़ा सुंदर मंदिर है और उस मंदिर तक जब पहुंचे और पहुंचकर वहां पर सारे सैनिक बाहर खड़े हो गए, राजा और उनके पुरोहित जी, और साथ में जो है जड़ भरत जी के लिए मंदिर में प्रवेश किया। माता रानी को मां माई के लिए प्रणाम किया और जड़ भरत बड़े भावुक हुए, हे मैया इस राजा का कल्याण हो, इस राजा की जय हो। कितना अच्छा दयालु राजा है। आज इतने दिनों से मैंने भोजन भी नहीं किया था, भोजन करवा के सुंदर वस्त्र पहना के और आज आपके दर्शन करवा दिए मैया। जड़ भरत जी बैठे हैं
और बैठकर ध्यान लगाया है। ध्यान लगाते लगाते जब उन्होंने तलवार की ओर देखा कि सामने तलवार रखी और पूजा होने लगी खड़ग की, तलवार की, तो जड़भर जी समझ गए कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो केवल मुझे मारने के लिए लाए हैं। जड़भर जी ने विचार बदल दिए और माता रानी के सामने मां से प्रार्थना की, मैया आज मेरा सौभाग्य है कि मेरा सर आपके चरणों में समर्पित हो जाएगा। परंतु ऐसा कभी हो सकता है कि माता के सामने और उसके भगत का सर? दिव्या मूर्ति है और आज माता रानी के सामने कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे ही तलवार को उठाया, माता रानी के आंखों से भी, आज उस पत्थर की मूर्ति से भी आंसू टपकने लगे कि मेरे भगत, सीधा साधा भगत के ऊपर इतना बड़ा पाप अन्याय हो रहा है। माता कभी बोली नहीं, परंतु आज पत्थर की मूर्ति से भी आवाज आने लगी, पत्थर की मूर्ति से भी आंखों से आंसू टपकने लगे और तलवार को पकड़ लिया। और उसी समय, उसी क्षण जड़भर जी ने तो आंखें बंद कर रखी थी और प्रणाम किया हुआ था, तो माता रानी ने उस तलवार को पकड़कर राजा को मार दिया और साथ में जो है दुष्ट सैनिक थे उनको मार डाला और जड़भर की रक्षा की। जड़भर की रक्षा करते ही आज जड़भर ने जैसे ही सर उठाया तो माता रानी के सामने, और माता रानी के आंखों से आंसू देखे जड़भर जी रो गए। जड़भर जी कहने लगे, मैया आज मैं अपना सर आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा था, ये क्यों रोका आपने? और माता रानी के जब आंखों से आंसू देखे तो बड़े जड़भर जी भी भावुक हो गए। जड़भर ने प्रार्थना की, मैया आपने बहुत बड़ी रक्षा मेरी की और मैं तो समझ गया था कि आज मुझे पकड़ कर लाए है और मेरा सर आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। मेरा तो ये सौभाग्य था मैया, फिर भी आपने मेरी रक्षा की। और माता रानी कहती है, जड़भरत इतना बड़ा अन्याय मेरे सामने नहीं हो सकता। पुत्र से कुपुत्र हो जाता है, परंतु माता से कुमाता नहीं होती। तो इसलिए माता से कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता के सामने कभी इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। इसलिए आज जड़भर की रक्षा हुई। जड़भर जी वापिस आए और भगवान का सुमरण करते हुए, भजन करते हुए वापिस आए। जब वापिस आए तो जंगल में बैठ गए, कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। उसी मार्ग से एक राजा, रहुगण राजा, जो पालकी में बैठे हैं, पालकी में बैठकर 4 कहार लगे हैं और रहुगण राजा उसमें बैठे हैं। रहुगण राजा जब आगे को चलने लगे तो कहार बड़े भाव से चले हैं, परंतु सबसे अगले वाला जो कहार है उसके पेट में दर्द हो जाती है। जब उसके पेट में दर्द होती है तो आवाज लगाता है, महाराज, ये महाराज मेरा कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तीनों ने कहा, महाराज इनके चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है और इनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। रहुगण राजा ने कहा कि इनको आराम करने दो, किसी और को, मेरा राज्य है, किसी को भी पकड़ कर लाओ। अब कोई और तो नहीं मिले, केवल एक ही मिले। को कौन मिले? जड़भर जी। जड़भर जी को पकड़ कर लाया और सबसे आगे पालकी में लगा दिया। जब सबसे आगे पालकी में लगे हैं तो रहुगण राजा ने पालकी उठाई और पालकी में बैठकर जड़भर जी सबसे आगे पालकी में कहार बनकर चलने लगे। अब तीनों कहार तो आराम से चलने लगे। जड़भरत जी जो सबसे आगे है, रहुगण राजा की पालकी उठा रखी है, तो जड़भर जी बड़े ध्यान से चल रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई जीव पांव के नीचे ना आ जाए, कोई पाप ना हो जाए। बड़े भाव से, बड़े ध्यान से चल रहे हैं। जैसे ही थोड़ी आगे दूरी पर गए तो जड़भरत जी के सामने चिंटियों का झुंड आ गया। जब चिंटियों का झुंड आया तो थोड़ी सी छलांग लगाई और उन चिंटियों को बचाया, उन जीवों को बचाया, तो थोड़ा सा सर रहुगण राजा का पालकी पर लग गया। रहुगण राजा ने कहा, कहारो क्या चलना नहीं आता? क्या कर रहे हो, चलना नहीं आता? तीनों कहने लगे, महाराज हम तो बड़े आराम से चल रहे हैं, बड़े ध्यान से, परंतु ये चौथा जो है ना, इससे कुछ चलना नहीं आता, इससे कुछ चलना नहीं आता। थोड़े से आगे और चले तो वहां पर देखा उन्होंने कि बहुत सारा चिंटियों का झुंड है। उस समय उन्होंने सोचा कि अब अच्छी बात नहीं है कि कितना बड़ा चिंटियों का झुंड है, कितना बड़ा पाप लगेगा। जड़भर जी ने थोड़ी और छलांग लगाई और उन जीवों को बचाया। और उसी समय रहुगण राजा का सर फिर पालकी से टकरा गया और जैसे पालकी से टकराया तो रहुगण राजा ने उसी क्षण, उसी समय क्रोध से कहने लगे, कौन है जिसे चलना नहीं आता, जो मुर्दे के समान है? कौन है? तीनों कहने लगे, महाराज जी और नहीं, ये सबसे आगे जो चल रहा है यही छलांगे लगाता है और इससे तो चलना भी नहीं आता। रहुगण राजा ने कहा, मोटा ताजा इतना शरीर है, इसे चलना भी नहीं आता, कैसा है? इनको पता है कि मैं राजा हूं, रहुगण राजा हूं और मैं मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, मार भी सकता हूं। आज जड़भर जी ने मन में विचार कर लिया कि आज अगर रहुगण राजा को ज्ञान नहीं दिया तो मानो कि दुनिया क्या कहेगी कि एक संत ने पालकी को उठाया भी और फिर भी वो अज्ञानी रह गया। ये राजा पालकी रोक दी और रहुगण राजा पालकी पर बैठे हैं और जड़भर जी ने जैसे ही सबसे आगे से अपना मुख रहुगण राजा की ओर मोड़ा
और कहा, हे राजन, आप किसको मारना चाहते हैं? आप किसको मारना चाहते हैं? जिसको आप मारना चाहते हैं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसको आप कभी मार नहीं सकते। हे राजा, रहुगण राजा, आप कहते हैं कि मोटा, कितना पतला, ये शरीर कैसा है आपका? ये तो शरीर का धर्म है, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये शरीर का धर्म है। हे राजन, आप कहते हैं कि ये पालकी उठा रखी है, तो किसको इसका परिश्रम होगा? किसको होगा इसका परिश्रम? मैंने पालकी उठाई है, एक टुकड़ा मैं हूं, एक ये पालकी है, एक आप है। तीनों के ऊपर जब एक के ऊपर एक रखेंगे, ऊपर रखे, तो किसको इसका परिश्रम होगा? हे रहुगण राजा, आप मुझे मारना चाहते हैं। गेहूं को पीस पीस कर मैदा बन जाता है, मैदे को पीस कर आप क्या करोगे राजन? फूलों से जो है, फूलों से इत्र निकालते हैं, आप इत्र से क्या निकालोगे राजा? इत्र से क्या निकालोगे? रहुगण राजा गदगद हो गए, पालकी से छलांग लगा दी, नीचे आ गए, चरणों में गिर गए। ये तो मैं कभी सत्संग में सुनता था, ये तो संतों की वाणी है। महाराज बताओ, बताओ आप कौन हो? अपना परिचय दो। जड़भर जी ने कहा, आप कहते कि आप कौन हो? आप कहते आप कौन हो? मैं कौन हूं? जो मैं हूं वो आप है, जो आप है वो मैं हूं। ये आत्मा जो है, इनमें एक आत्मा जो है, ये अजर और अमर है। ये आत्मा संसार में परमात्मा के स्वरूप में है। मैं क्या परिचय दूं अपना, मैं कौन हूं? पूरे विश्व में, पूरे संसार में जो ये आत्मा स्वरूपी है, इस आत्मा के ज्ञान को अनुभव करना पड़ता है। ये दिखाई नहीं देती। ये आत्मा तो एक ही है। जिस प्रकार एक सूर्य नारायण 1000 घड़ा भी रख दो तो एक एक में देखेंगे तो सारे नजर आने लगेंगे, परंतु सूर्य तो रहुगण राजा एक ही है। ऐसे ही ये आत्मा में आत्मा है। रहुगण राजा वहां पर बड़े हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, गलती कर दी आपको पहचानने में। और आप बताओ, आप कहते कि ये परिश्रम किसको होता है? तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया। देखो राजन, जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में एक बर्तन रखते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से हुआ, बर्तन का संबंध उसमें जल डाल दिया, उससे हुआ। और उसमें अगर चावल डाल देते हैं तो उसका संबंध चावल से हुआ, चावल पक गए। तो इसलिए इस शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जो है बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध इस आत्मा से है। तो इस आत्मा को ये परिश्रम क्यों नहीं होता? जड़भर जी बोले, आप ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, परंतु मनन नहीं करते। आप कहते हैं कि अग्नि का संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध जल से है, जल का संबंध अगर चावल की जगह में पत्थर डाल दिया जाए, क्या वो पक जाएगा? ऐसे ही हमारी ये आत्मा है। इस आत्मा को कभी पीड़ा वेदना नहीं होती। ये तो केवल अजर और अमर है। इस शरीर का मरना जीना शरीर का है। इसलिए इस आत्मा का बोध करो रहुगण राजा। और आप कपिल मुनि महाराज जी के पास ज्ञान सीखने जा रहे हो, ये भी वृद्धावस्था में। छोड़िए सारा, अभी भगवत भजन कर लो यहां पर ही, ना जाने ये मृत्यु देवी कब जैसे आ जावे और यहां प्राण निकल जाए। उसी समय, उसी क्षण आज रहुगण राजा को वो ज्ञान हुआ कि एक संत मिल गए और प्रणाम किया। आज जड़भर महाराज जी के लिए उपाधि दी गई, परमहंस की उपाधि दी, और वहां ही भगवत भजन करने लगे रहुगण राजा। भगवत भजन करते करते ऐसा सत्संग हुआ, अद्भुत सत्संग हुआ कि आज वो ज्ञान हो गया कि मानव के लिए कि समय आने पर जो है अपना भजन को बढ़ा देना चाहिए। तो आज रहुगण राजा भगवत भजन करने के लिए वहां पर ही बैठ गए और भगवत भजन करने लगे। तो साक्षात परीक्षित, तो इसलिए थोड़ी सी गलती करने पर भी मानव के लिए क्या कुछ भोगना पड़ता है, तो मानव को बड़ा ध्यान देना चाहिए। आचार्य सुखदेव स्वामी कहने लगे, महाराज आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज नरकों का वर्णन किया कि मानव जब बुरे कर्म करते हैं तो मानव के लिए नरकों में भी जाना पड़ता है। पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो नरकों में भी जाना पड़ता है। महाराज कैसे? तो बड़े भाव से बताया कि 6 प्रकार के अवगुण ऐसे हैं, 6 प्रकार के दोष ऐसे हैं जो मानव को नरक में ले जाते हैं। आचार्य सुखदेव स्वामी ने कहा नरकों के बारे में, तामिश्र नाम नरक, रौरव नाम नरक, कुंभीपाक नाम नरक और महा रौरव, ये जो ये कुंभीपाक नरक है, और बेतनी नदी इत्यादि, ये पापी आदमी जो होते हैं, पापी मनुष्य जो होते हैं, पाप कर्म करने वाले जो होते हैं, तो उसमें चले जाते हैं, इन नरकों का भोग मिलता है। तो बड़ा भाव से आप इस जानिए कि नरकों में कौन कौन से जीव जाते हैं। ध्यान देना कि आज सभी ने क्या कामना रखी होती है स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में जाने के लिए प्रत्येक जीव ने कामना रखी होती है, पर स्वर्ग में कौन जाता है तो आप पहले भी सुन चुके हैं। पर नरकों का भी आज ध्यान देना, लिख लेना अपने पास। सब सोचते हैं कि मरने के बाद तो हमने कहां जाना है,
स्वर्ग में। और ये भी देखा होगा आपने कि मरने के बाद स्वर्गीय ही लिखते हैं, स्वर्गीय लिखते। आज तक कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि मरने के बाद किसने नरकिया लिख दिया हो। मानो लिखने से ना स्वर्ग में जाएंगे ना नरक में। कर्म से जो है स्वर्ग मिलता है, कर्मों से ही नरक मिलता है। तो आज आइए कि कौन कौन सा मार्ग जीव ने अपना रखा है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दारिद्र्या स्वजनेषु वैरं नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा इहाचिनानि नरके स्थितानां स्वर्गे स्थितानां इह लोके जीवे चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगा मधुरां च वाणी पित्रे तर्पणं। भगवान की कथा जीवन में सार्थक हो जाएगी। ये 6 अवगुण है, 6 ऐसे मार्ग हैं कि हजारों बार भी स्वर्गीय लिख लो फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। और भगवान की पावन कथा तब सार्थक होगी कि क्या करना पड़ेगा। कौन कौन जाता है गौलोक धाम में, कृष्ण लोक में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करें जो कृष्ण लोक में जाना चाहते हैं। तकरीबन सभी के हाथ खड़े हैं। तो आज अपने पास लिख लेना या बार बार सुन लेना। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दारिद्र्य स्वजने सुवैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा याचिनानि नरके स्थितानां। सबसे पहले क्या अवगुण है? अत्यंत कोप, क्रोध। क्या है? मुख से बोलिए, क्रोध। जिसके जीवन में क्रोध रहता है, हर एक समय में अपनी वाणी से क्रोध निकालते रहते हैं, ये अवगुण है। पहले भी आप परिभाषा सुन चुके हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि में भ्रमित आता है, पुण्य नष्ट होते हैं। तो हर एक समय में जो जीव क्रोध में रहता है उसका पाठ पूजा दान सब नष्ट हो जाता है। मानो कि ये कहा है पावन कथा के माध्यम से कि क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। जिसने क्रोध को अपना लिया तो मानो कि नरक का वो मार्ग है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी। दूसरा अवगुण क्या है? कटुका च वाणी। मुख सबके पास है, वाणी सबके पास है। अब उस वाणी पे मधुरता कौन कौन जीव लाता है? जिसकी वाणी कर्कश हो, जिसकी वाणी दूसरे को वेदना देवे, जिसकी वाणी से दूसरे को पीड़ा मिले, ऐसी वाणी भी भगवान को अच्छी नहीं लगती। ऐसी वाणी वाला जीव भी नरक भोगता है। वहां से वाणी पे राधे राधे क्या कहना है मुख से? और जोर से। आवाज ऐसी लगती है जैसे धरती के नीचे से आ रही हो। कहते कि कैसे अपनाएंगे? क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से। राधे राधे कहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। तो इसलिए आज दूसरा क्या है कि जिसकी कर्कश वाणी होती है, जिस वाणी से दूसरे को पीड़ा मिलती है, जिस वाणी से दूसरे को वेदना मिलती है, तो ऐसा मार्ग भी नरक में ले जाता है। कटुका च वाणी। दारिद्र्य। तीसरा अवगुण क्या है? दरिद्रता, आलस, प्रमाद। कई ऐसे होते, पढ़े लिखे भी होते, विद्वान भी होते, आलस आ जाता है। बचना पड़ेगा अगर जीवन को सफल बनाना है तो। एक दिन तो चल पड़े कि काम ज्यादा किया है, पर हर रोज का ऐसा ही हो गया हमारा, कौन पूछने वाला है? हम काम ज्यादा कहते, पैसा ज्यादा कमाते हैं, घर में सब हमारा कहना मानते हैं और आलस पूरा आ गया। जो 4 घंटे है वैसे सोने के लिए, कलिकाल में 5 मान लो, 6 मान लो, से आगे तो अपराध है। जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जीवन में अवगुणों की छाया में वो जीव ग्रसित हो जाएगा। आलस, प्रमाद। तो तीसरा अवगुण है मानो भगवान की पावन कथा के माध्यम से ये कहा गया कि आलस का त्याग करो और सुमिरन को ज्यादा बढ़ाओ। काम भी ज्यादा करे, कारोबार में ध्यान देवे, परंतु आलस का त्याग कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कभी माता पिता भी अपने बच्चे को बार बार कहते उठ जाओ, पढ़ लो, पेपर आ गए हैं, परीक्षा देनी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं। तो उनको भी ये पता कि आलस आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरा अवगुण क्या है? आलस, नीच प्रसंगा। और चौथा क्या है? नीच प्रसंगा, संगति। जो बुरी संगति में जीव चला जाता है तो उसके भी बुरी संगति के प्रभाव से उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये भी सबको पता है कि अपने अपने परिवार में अपने अपने बच्चों कहते हैं कि बुरे बच्चों के साथ मत जाना चाहिए, बुरी संगति में मत जाना चाहिए। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इनकी महिमा गाई गई है। जिसकी संगति बिगड़ जाती है, और आज का प्रभाव मुझे लगता है कि ये ज्यादा पड़ चुका है, संगति का प्रभाव। एक हमारे
बहुत अच्छे। अभी आचार्य जय है तो कहते थे हमारे पिताजी ने एक मिनट में हमारा मन बदल दिया कि हम कहीं और जा रहे थे अपने जीवन के लिए कुछ कारोबार करने के लिए। उन्होंने कहा संगति का प्रभाव पड़ेगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छी संगत में जाओ, अच्छा कार्य करो जिससे जीवन बन जाए। और हमने वही फैसला ले लिया पिताजी के कहने पर, और आज हम भगवत भजन करने लगे और भगवत सत्संग में चले गए। कहने का तात्पर्य कि आज की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खान पान की, नशाखोरी की ज्यादा नहीं कहेंगे, परंतु सुधार करें, सुधार करें। वो तो गालियां देते हैं जो आदि बन चुके हैं और बेवश हो गए हैं, परिवार को दुखी, माता पिता को दुखी कर दिया है, वो तो आदि हो तो गालियां देते होंगे कि महाराज देखो क्या बता रहे हैं। परंतु हम जो भागवत में लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि बुरी संगति का त्याग कर देना चाहिए। कभी ऐसा लगे तो क्या करना। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दारिद्र्य स्वजने सुबैरम। जो अपने परिवार से बैर रखते हैं, झगड़ा करते हैं और बाहर जाकर बड़ा प्रेम भाव दिखाते हैं। परिवार में झगड़ा, कला कलेश, और बाहर ऐसे निकलते हैं ना जाने कितने अच्छे हो गए, तो भगवान को वैसे भी अच्छे नहीं। स्वजने सुबैरम, यानी कि परिवार में अपनों से तो झगड़ा करना और बाहर जाकर बड़ा प्रेम भाव दिखाना नहीं। पहले अपने बच्चों से, माता पिता से, परिवार से प्रेम करना सीखो, फिर बाहर जाकर भी प्रेम दिखाओ। ये पांचवा गुण है कुलहीन सेवा। छठा गुण है कुलहीन सेवा, यानी कि माता पिता तो घर में बैठे दुखी और बाहर जाकर 2-2 महीने के लिए हम महाराज हमने सेवा ली है। बहुत जगह में ऐसा देखने को मिला है कि जिनके माता पिता जल देने वाला भी कोई है नहीं, सेवा करने वाला भी कोई है नहीं, भोजन देने वाला भी कोई नहीं है, और कहाँ गए महाराज 2 महीने के लिए बड़ी यात्रा में चले। भले आदमी आपकी यात्रा तो आपके माता पिता है, आपके बुजुर्ग है, उनकी सेवा कर लो, 4 धामों का फल मिल जाएगा। जीवन में याद रखना, जिनकी संतान की वजह से किसी के माता पिता के आंखों से एक आंसू भी टपक गया, मानो सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा पुण्य नष्ट हो गया। किसकी वजह से? संतान की वजह से। जिन माता पिता ने हार्ड मास और पूरा जीवन समर्पित कर दिया संतान के प्रति, और फिर वो दुखी करे, वजह उनकी संतान हो, तो सबसे बड़ा पाप है कुलहीन सेवा। इसलिए पहले सेवा माता पिता की है, फिर अन्य माता पिता से आज्ञा लेकर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जगह जगह जाओ। ऐसा नहीं कि यात्रा मत करो, परंतु ऐसा भी ना हो कि माता पिता को जरूरत हो और वो अन्यथा अन्य प्रपंचों में बाहर जाकर जाए। आज ये 6 अवगुण बताए, तो अपने पास लिख लेने होंगे, बार बार पढ़ने होंगे कि हमारे से कभी अनजाने से भी ऐसी गलती ना हो जिसके कारण जो है हमें ये भुगतान देना पड़े। बोली नारायण भगवान की जय। नरकों के बारे में आज आचार्य सुखदेव स्वामी ने बताया, और सायंकाल का समय हुआ तो कहने लगे कि हे राजन, मुझे एक कथा और याद आ गई कि जहां पर यमराज के दूत भी आ गए थे, अजामिल पंडित जी की कथा याद आ गई। ध्यान से सुनो राजन, अजामिल पंडित जी जो थे धार्मिक थे, अच्छे थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और सुशीला जैसी धर्मपत्नी थी। परंतु एक दिन अपनी आंखों का ऐसा दोष लगा, एक गणिका को नृत्य करते हुए देखा और उस गणिका को ही अपने पास बुलाया और कह दिया कि हम आपके साथ शादी करेंगे। अपनी अच्छी पत्नी सुशील पत्नी जो है घर से बाहर निकाल दी और गणिका को घर में रख लिया। गणिका के बहुत सारे बच्चे हो गए और खर्चा बढ़ गया, पाठ पूजा छोड़ दी, और जब पाठ पूजा संध्या वंदन छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। आपने जिंदगी में जीवन में याद रखे कि जब खर्चा बढ़ जाता है तो मानव उसकी सोच की शक्ति, सोच विचार बदल जाते हैं और बुरे कर्मों पर जो है वो प्रारंभ कर लेता है। तो अजामिल ने वैसा ही किया कि आज पाठ पूजा छोड़कर पाप कर्म करने लगे। कैसे? चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, झगड़ा करने लगे, और अजामिल काली पगड़ी बांधकर जो है जगह जगह पर जाकर सब डरने लगे। अजामिल का नाम हो गया, कहां तो पाठ पूजा करने वाले थे, परंतु आज अजामिल ने अपने कर्मों का त्याग किया, बुरे कर्मों में, बुरी संगति में पड़े, तो आज जगह जगह पे जो है डाकू के नाम से अजामिल को पुकारने लगे। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, एक समय अयोध्या से संतों की मंडली आई। जब संतों की मंडली आई तो संतों की मंडली आते ही गांव वालों से पूछा, महाराज कहीं जलपान भोजन की व्यवस्था हो सकती है? तो उन्होंने कह दिया, महाराज किसी और नहीं, अभी यहाँ पर बहुत अच्छे अजामिल रहते हैं, अजामिल के घर में जाओ, वहां पर भोजन की व्यवस्था भी होगी, जलपान भी करें। अब बेचारे संतों की मंडली आए, अयोध्या से आई।